हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये क्यूट से ट्यूलिप क्रोशे फ्लावर्स, और इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है। इन फ्लावर्स को आप वास में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इन्हें बुके बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि हमें सामान क्या क्या चाहिए, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पिंक कलर का वूल। ठीक है, आपको जिस भी कलर का फ्लावर बनाना हो आप उस कलर का वूल ले लीजिए। यहाँ मैं स्टेम के लिए पैरेट ग्रीन वूल ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ वायर। तो वायर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लेंटर वायर। आप जो क्राफ्टिंग वायर आती है आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, लीफ के लिए मैंने सिंगल वायर ली है और स्टेम के लिए मैंने डबल की हुई है। और जो क्रोशे हुक है मेरा, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm का क्रोशे हुक। ठीक है, और साथ ही में मैं यूज़ करूँगी थ्रेड कटर। आप क्रोशे का साइज़ अपने यान के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 प्लाई यान यूज़ कर रही हूँ, तो इस पर मैं 2.5 mm का क्रोशे यूज़ करूँगी। ठीक है, तो देखिए अब आपको सबसे पहले करना क्या है, मैजिक रिंग बनानी है एक। तो मैजिक रिंग कैसे बनानी है ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले ना आपको इस यान को इस तरीके से अपनी फिंगर पे रैप करना है। ठीक है, और एक क्रॉस बना लेना है बैक साइड में। ये आप क्रॉस देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये क्रोशे हुक इंसर्ट करना है इसमें, और यान को बैक साइड से पुल कर लेना है सर्कल में से, और फिर पुल करके यहाँ पे आपको चेन बना लेनी है एक। ठीक है, ये आपका मैजिक सर्कल हो गया है। अब ये जो छोटे वाला थ्रेड है ना, इसको पुल करके आप सर्कल का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब सिंपली आपको यहाँ पर जो है 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो आपने सर्कल में से हुक को इंसर्ट किया, 2 लूप्स आए, दोनों को एक साथ पुल कर लिया थ्रेड दोनों में से। फिर से देखिए ये हो गया 2 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे टोटल हमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। और आप चाहें तो मैंने इससे पहले बिगनर सीरीज़ एक अपलोड करी है, एक वीडियो डाला है फुल, उसमें सारे बेसिक स्टिचेस मैंने सिखाए हैं। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और पिन कमेंट में भी डाल दूँगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए 6 सिंगल क्रोशे हो गए। अब फर्स्ट सिंगल जो चेन मतलब क्रोशे का चेन है स्टिच, इसके अंदर मैं क्रोशे हुक को इंसर्ट करूँगी और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर लूँगी। ठीक है, स्लिप स्टिच के लिए क्या करना है, आपको यान पुल करना है और फिर से लूप में से पुल कर लेना है आपको यान। तो ये हो गया आपका 6 सिंगल क्रोशे का राउंड 1। अब हमें काम करना है राउंड 2 पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर चेन 1 करूँगी फर्स्ट राउंड को क्लोज़ करके। ठीक है, देखिए फर्स्ट राउंड क्लोज़ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगी चेन 1। अब मेरे को क्या करना है, हर स्टिच में इंक्रीज़ करना है, यानी हर एक स्टिच के अंदर मुझे 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो ये फर्स्ट स्टिच में मैंने बनाया 1 सिंगल क्रोशे, और सेम स्टिच में मैं बनाऊँगी 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो 2 सिंगल क्रोशे हो गए एक स्टिच में। अब नेक्स्ट स्टिच में मैं फिर से 2 सिंगल क्रोशे करूँगी। तो देखिए ये हो गया 1, एंड इसी वाले स्टिच के अंदर 2। तो टोटल हो गए हैं मेरे पास 4 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से मैं हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करूँगी, तो टोटल मेरे पास 12 सिंगल क्रोशेज़ होंगे राउंड के एंड में। ये थर्ड वाले स्टिच में मैंने 2 सिंगल क्रोशे करे, तो यहाँ पे टोटल मेरे पास हो गए हैं 6 सिंगल क्रोशे। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट में मैं करूँगी, ये हो गया 7 सिंगल क्रोशे, और सेम स्टिच में फिर से करूँगी तो हो जाएंगे 8 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 9 सिंगल क्रोशे हुआ, और सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे, तो हो गए 10। अब हमारा लास्ट स्टिच है, इसके अंदर अगेन हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये एक सेकेंड, तो देखिए ये हो गया इस वाले में मेरा 11th, एंड सेम स्टिच में हो जाएगा 12th सिंगल क्रोशे। ये मेरे राउंड 2 हो गया कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने चेन 1 ली थी ना, उसको स्किप करके जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया था उस वाले स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज़ कर देंगे। तो सेकंड राउंड क्लोज़ हो गया है। ठीक है, अब फिर से मैं चेन 1 करूँगी यहाँ पर पहले। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक सिंगल क्रोशे के बाद एक इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो चेन 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में देखिए 1 सिंगल क्रोशे मैं कर लूँगी। ये हो गया है 1,
अब नेक्स्ट स्टिच में मेरे को 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, तो ये हुआ 1 एंड 2, यानी कि टोटल 3 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से मैं 1 सिंगल क्रोशे करूँगी। देखिए इस वाले में करा 1 सिंगल क्रोशे थर्ड स्टिच में, और फोर्थ स्टिच में फिर से 2 सिंगल क्रोशे। तो जब ये वाला राउंड हम एंड करेंगे तो एंडिंग में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमको ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। हमको एक स्टिच में एक ही सिंगल क्रोशे करना है और नेक्स्ट स्टिच में हमको 2 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है, यानी कि 6th स्टिच। इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक, ये हो गया वो एक, और अब इसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये हो गया 2 सिंगल क्रोशे। फिर अगेन नेक्स्ट में एक, और अब इसके नेक्स्ट वाले में फिर से हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो ये हो गया 1 एंड इसी स्टिच में हम करेंगे 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशे, और नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। तो ये हुआ 1 एंड सेम स्टिच में 2। फिर से जो चेन 1 करा था उस वाले स्टिच को स्किप करेंगे और जहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उस वाले स्टिच में हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर देंगे। टोटल 3 राउंड्स हो गए हैं। अब चेन 1 करेंगे। 4th राउंड में हमें क्या करना है, देखिएगा हमें 2 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशा करना है और थर्ड स्टिच में हमको 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, यानी कि इंक्रीज़ करना है। तो 1 हो गया, नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशे और थर्ड वाले स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो 1 एंड 2। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, यानी इसमें हमें हर 2 स्टिच के बाद एक स्टिच में इंक्रीज़ करना है। तो नेक्स्ट वाले में देखिए 1 सिंगल क्रोशे हो गया, नेक्स्ट में फिर से 1 सिंगल क्रोशे, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें सेम स्टिच में हमको 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो 1 एंड 2। सेम प्रोसीजर से पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेन 1 करेंगे। अब इस राउंड के एंड में ना टोटल 24 सिंगल क्रोशे थे। ठीक है, अब 5th राउंड में हमें क्या करना है, हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, यानी इसमें भी हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे ही रहेंगे, कोई इंक्रीज़ हमें नहीं करना है। और इसी तरीके से हम ये राउंड 5 कर रहे हैं। हमको टोटल 12 राउंड्स बनाने हैं, मींस 5 के बाद राउंड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल हमारे पास 12 राउंड्स होने चाहिए, और राउंड नंबर 5 से लेकर राउंड नंबर 12 तक हमें हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो ओवरऑल हमारे पास ऊपर तक जो है टोटल 24 सिंगल क्रोशेज़ रहेंगे, जो लास्ट वो रहेगा। इसी तरीके से हमको कंप्लीट कर लेने हैं राउंड नंबर 12 तक। सारे स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे करना है, नो इंक्रीज़ नो डिक्रीज़। ठीक है, मैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, उसके बाद बाकी के राउंड कंप्लीट आपको खुद से करने होंगे। देखिए हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना रही हूँ मैं, यहाँ पर कोई भी इंक्रीज़ इसमें नहीं कर रही हूँ। अब आप जब एक के ऊपर एक बनाएंगे ना अगले 8 राउंड्स, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो ये फ्लावर है ना, ये एक शेप ले लेगा सर्कल की। ये क्योंकि हम सेम स्टिच के ऊपर स्टिच बनाएंगे बिना कोई इंक्रीज़ करे, तो ये सर्कल मतलब ऐसा सर्कल की लेंथ ना बढ़ करके इसकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो अब आपको यही करना है। अब देखिए ये मैं यहाँ पर क्या करूँगी, स्लिप स्टिच करके राउंड क्लोज़ कर दूँगी। अब इसी तरीके से मैं राउंड नंबर 12 तक सेम स्टिच के ऊपर स्टिच नो इंक्रीज़ करके बना लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि क्या करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मैं इस राउंड को क्लोज़ कर रही हूँ। ये मेरा लास्ट राउंड था, राउंड नंबर 12। चेन 1 करके इसको अभी हम कट कर लेंगे। देखिए राउंड 1, ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10, ये वाला 11 एंड 12। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा लॉन्ग थ्रेड कट करना है क्योंकि हमें इसको स्टिच भी करना है लास्ट में। तो ये मैंने कर लिया है कट और मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लूँगी अच्छे से। ठीक है, तो ये मेरा बेस रेडी हो गया है। अब हमें काम करना है लीफ एंड स्टेम पे, उसके बाद हम इस फ्लावर को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए स्टेम ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, लेंटर वायर को डबल कर लिया है। अब देखिए मैं आपको लीफ बनाना बताती हूँ। वैसे तो मैंने ट्यूलिप की लीफ की एक अलग से वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, उसका भी बेसिक स्टिचेस वाली वीडियो के साथ में, उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 24 चेन्स बनानी है स्लिप नॉट बना के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ठीक है, 24 चेन्स हमने बना लिए। अब हम इसमें वायर अटैच करेंगे साथ के साथ। तो वायर को आपको ना थ्रेड के नीचे से लेना है, देखिए इस तरीके से। और अब क्या करना है, फर्स्ट 4 स्टिचेस में हम सिंगल क्रोशे करेंगे इन ईच स्टिच। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच में से हमने क्या करा, क्रोशे हुक इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और वायर के बैक साइड से हमें ये जो यार्न है इसको पुल करना है आगे की तरफ, देखिए ऐसे। और ये 2 लूप्स को एक साथ हम इनमें से थ्रेड पुल कर लेंगे, तो बन गया हमारा सिंगल क्रोशे। तो 1 सिंगल क्रोशे हो गया। देखिए वायर बीच में आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे, और नेक्स्ट स्टिच में यानी कि 4th स्टिच में फिर से हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हमें क्या करना है, लास्ट के 4 स्टिचेस छोड़ के बाकी पूरे इसमें हमको हाफ डबल क्रोशे पे वर्क करना है। तो हाफ डबल क्रोशे कैसे करेंगे उसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा एक बार। देखिए क्या करना है हमको, ये देखिए अब सब में हमको हाफ डबल क्रोशे करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले यार्न ओवर किया, उसके बाद देखिए हमने क्या करा, चेन में से हुक को इंसर्ट किया और वायर के बैक साइड से यार्न पुल कर लिया। 3 लूप्स आ गए हैं टोटल, 1 2 3, तीनों में से एक साथ यार्न को पुल कर लेंगे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशे, हमने यार्न ओवर किया, क्रोशे हुक को इंसर्ट किया स्टिच में, यार्न पुल किया, 3 लूप में से एक साथ हम थ्रेड पुल कर लेंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, लास्ट के 4 स्टिचेस को छोड़ करके बाकी जितने भी स्टिचेस हैं, यानी कि देखिए फर्स्ट 4 में हमने सिंगल सिंगल क्रोशे किया, लास्ट 4 में सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास बचे टोटल 16 स्टिचेस बीच के, उन 16 स्टिचेस में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है लास्ट के 4 स्टिचेस छोड़कर। तो देखिए मेरे पास ना ये लास्ट के 4 स्टिचेस बचे हैं। अब मेरे को इन 4 स्टिचेस में क्या करना है, सिंगल क्रोशे पे वर्क करना है। तो देखिए इसमें मैंने हुक इंसर्ट किया, यार्न पुल किया, 2 लूप्स बचे, दोनों में से एक साथ मैं यार्न को पुल कर लूँगी। तो इसी तरीके से लास्ट 4 स्टिचेस में मैं सिंगल क्रोशे करूँगी और हमारा ये एक साइड जो है लीफ का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसीजर से हमारा लीफ का एक साइड तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें वर्क को टर्न करना होगा और हमें फिर दूसरे साइड पे वर्क करना होगा। देखिए ये मैंने लास्ट वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस वायर को फोल्ड कर दूँगी। मैं इस वायर को देखिए इस तरीके से फोल्ड करूँगी, क्योंकि हमें दोनों साइड में वायर लेके चलना है। तो वायर को इस तरीके से फोल्ड करके अब आपको इस वायर के साथ ही वर्क करना है। अगेन वायर अटैच्ड रहनी चाहिए और हम दूसरी साइड पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सेम चेन में ही सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सेकेंड, ये देखिए हम इसी वाले सेम स्टिच में हमने क्या करा, एक सिंगल क्रोशिया बनाया,
जो कि सेंटर में आ गया। अब हम फिर से सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर हमें पैटर्न रिपीट करना है। मीन्स स्टार्टिंग के 4 स्टिचेस में तो हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशे, और ये जो यान देखिए, ये जो यान हमने स्टार्टिंग में छोटा यान था ना, इसको साथ साथ सिक्योर करते चलेंगे। तो ये हो गया एक और सिंगल क्रोशे। हमें फर्स्ट 4 चेन्स में 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करना है। बीच के 16 में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे और अगेन लास्ट के 4 स्टिचेस में हम जो है वो सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो ये सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशे। तो ये हमने मिड के 16 स्टिचेस में करना है। ये हो गया हाफ डबल क्रोशे। अब आप देख सकते हैं ये जो लीफ है ना, ये शेप लेना इसने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमने दोनों साइड्स में कर लिया है इस काम को। ठीक है, इसी मेथड से अब आप क्या करेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद देखिए ये जो थ्रेड था ना, जो मेरा स्टार्टिंग वाला थ्रेड था, वो कम्प्लीटली सिक्योर हो चुका है। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसी तरीके से इस पूरे को कंप्लीट कर लूँगी और फिर मैं आपको लास्ट के 4 स्टिचेस का दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। ये पूरा हाफ डबल क्रोशे कर लेना है। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट 4 स्टिचेस में मैं अगेन सिंगल क्रोशे करूँगी। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, देन सेकंड सिंगल क्रोशे, फिर ये मेरा आया थर्ड सिंगल क्रोशे एंड एट लास्ट 4th सिंगल क्रोशे। तो लास्ट के 4 स्टिचेस एंड स्टार्टिंग के 4 स्टिचेस में हमें सिंगल क्रोशे करना है, बीच के 16 में हाफ डबल क्रोशे। अब हम एक लॉन्ग यान छोड़ के वायर इसको कट कर लेंगे यान को, और यहाँ से थ्रेड पुल करके इसको सिक्योर कर लेंगे। अब देखिए मैं क्या करूँगी, ये जो वायर है ना दोनों साइड से, इसको रैप कर दूँगी, मतलब इन दोनों को टैंगल कर देना है हमें, इस तरीके से लपेट देना है साथ में, ताकि ये सिक्योर हो जाए अच्छे से। ठीक है, ये मैंने वायर लपेट दी है और इसी मेथड से मैंने स्टेम के लिए वायर बनाई है ताकि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए मैंने इसको डबल किया हुआ है। अब ये मैं इसको प्लायर की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। अब मुझे क्या करना है, ये जो लॉन्ग थ्रेड मैंने छोड़ा था ना, इसको मैं इस वायर पे रैप कर लूँगी अच्छे से, और जो कॉर्नर आएगा वहाँ पे मैं ग्लू लगा के इस यान को अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। ठीक है, देखिए इसको पूरे को मैंने अच्छे से इस वायर पे रैप कर लिया है और एंडिंग पार्ट में आकर के मैं इसको ग्लू कर लूँगी। आप इस पर नॉट भी लगा सकते हैं डबल करके थोड़ा, बट ग्लू से थोड़ा अच्छे से ये स्टिक हो जाता है। ठीक है, देखिए अब ये मैंने ग्लू लगा के अगेन मैं इसको रैप करना स्टार्ट कर रही हूँ, और अब मैं क्या करूँगी, एंड में जो एक्स्ट्रा यान बचा है इसको मैं कट कर लूँगी। ये मेरा लीफ रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस लीफ को ना स्टेम पे अटैच करना है मुझे। तो देखिए स्टेम के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं स्टेम पे पहले ग्रीन यान रैप करना स्टार्ट करूँगी। देखिए ये मैंने ना किस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके इसको मैंने मतलब डबल किया हुआ है मैंने वायर को। अब मैं टिप पे पहले ग्लू लगाऊंगी जहाँ से मुझे यान को रैप करना स्टार्ट करना है। इस पर मैं अच्छे से ग्लू लगा के अब इस पर यान को रैप कर लूँगी। आप ना टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, एक ना क्राफ्ट वाली ग्रीन टेप आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं वायर पे रैप करने के लिए। देखिए इसको हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इस तरीके से और सिक्योर करते हुए चलेंगे और अच्छे से इसको हम रैप करते चलेंगे। अब ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमको बस इसको रैप करना है, और साइज़ देख के, क्योंकि ये थोड़ा सा जो वायर है फ्लावर के अंदर जाएगा, मीन्स जो ट्यूलिप का बेस हमने बनाया है उसके अंदर की साइड जाएगा सिक्योर करने के लिए। तो उस पार्ट को छोड़ के आपको थोड़ा सा गैप दे के इस लीफ को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं इसको इस तरीके से घुमाती जाऊँगी अच्छे से और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब देखिए मैंने इतना इसको इंसर्ट करने वाली हूँ फ्लावर के बेस में, तो उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा लीफ के लिए स्पेस भी छोड़ना होगा। तो मैं इसको और यान को रैप कर लूँगी, और उसके बाद अटैच करने का तरीका आप देखिएगा। वैसे तो आप चाहें तो ग्लू भी कर सकते हैं, बट मैं ग्लू ना करके इसको सिंपली थोड़ा सा और पहले रैप कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्पेस छोड़ सकते हैं। ठीक है, जितना आपको गैप रखना हो फ्लावर के और लीफ के बीच में उतना आप पहले रैप कर लीजिएगा। अब देखिएगा मैं क्या करूँगी, ये एक सेकेंड, इसको ना मैं
किस तरीके से अटैच करूँगी वो आप देखिएगा। मैं इस तरीके से लीफ को रखूँगी इस पर और अब इस यान को अगेन रैप करना स्टार्ट कर दूँगी। तो साथ साथ रैप होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपरली अटैच, क्योंकि हमको पूरा यान रैप करना है पूरे जो हमने वायर ली हुई है उस पर, तो ये काफ़ी अच्छे से अटैच हो जाएगा। आपको ग्लू करने की भी नीड नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप ना इन दोनों वायर्स को भी पहले आपस में लपेट सकते हैं, टैंगल कर सकते हैं, उसके बाद आप यान इस पर रैप कर सकते हैं। बट मैं टैंगल नहीं कर रही हूँ इनको, मैं इसी तरीके से इस पर जस्ट यान को रैप कर दूँगी। ठीक है, या आप चाहें तो आप ग्लू भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप पहले स्टेम, ये जो लीफ वाला पार्ट है इसको ग्लू से स्टेम वाले स्टिक पे अटैच कर दें और फिर यान रैप करें। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करना चाहते हैं। अब देखिए मैं इसको इस तरीके से रैप करती जाऊंगी और एंडिंग जब आएगी तो अगेन जैसे मैंने लीफ के पार्ट में किया था कि मैंने ग्लू लगा के सिक्योर किया था, सिमिलरली मैं क्या करूँगी यहाँ पर भी इसको ग्लू लगा कर अच्छे से सिक्योर कर लूँगी सो दैट इसमें कोई मतलब ये ओपन ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं ना हमेशा B7000 ग्लू का यूज़ करती हूँ। आप फेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे से स्टिक होता है। पहले मैं उसी का यूज़ करती थी, बट उसका क्या है ना, उसका कलर थोड़ा येलोइश है, तो कई बार सूखने के बाद भी ना ऐसा अगर लाइट कलर का वूल होता है तो स्टेन रह जाता है येलो। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने वाइट कलर के जो फ्लावर्स बनाए थे ना उन पे स्टेन आ गया था येलो। फिर मैंने ये B7000 यूज़ करनी स्टार्ट करी, क्योंकि ये मतलब वाइट है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इसका कोई स्टेन भी नहीं आता है। देखिए ये कंप्लीट हो गया है मेरा स्टेम एंड लीफ वाला पार्ट। अब क्योंकि हमने लीफ में वायर डाली है तो ये फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेप दे सकते हो। अब देखो जहाँ पे हमने राउंड किया था ना क्लोज, वहाँ से हमको ये स्टेम इंसर्ट करना है। इसको मैं फोल्ड करूँगी और अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा स्टेम वाला पार्ट है ना इस पर ग्लू लगा के और ये जो मैजिक सर्कल वाला जो यान बचा था इसको रैप कर दूँगी, तो ये थोड़ा अच्छे से क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर फिल करना है फाइबर, तो आप चाहें ना तो आप ग्लू डाल के भी फाइबर फिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, काफ़ी अच्छे से ये मतलब फाइबर भी अच्छे से इसके अंदर फिल हो जाएगा एंड जो स्टेम वाला पार्ट है ना वो स्टेम काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। देखिए इसके अंदर मैंने फाइबर फिल कर दिया है अच्छे से। अब मुझे क्या करना है, इसको ना नीडल की हेल्प से सील लेना है अच्छे से, और मैं देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि सीलना कैसे है। तो इस तरीके से देखो, पहले तो जहाँ पे से हमने थ्रेड छोड़ा था ना उसके बिल्कुल मिड में से हम इसको इस तरीके से 1-2 बार अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, साइड वाला पार्ट जो है देखिए इनको हमें इस तरीके से स्टिच करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ना एक साइड से नीडल निकालूँगी। देखिए एक साइड से इस तरीके से मैं नीडल को निकाल के इसको पहले पार्ट को अच्छे से यहाँ पे सिक्योर करूँगी। ये हो गया सिक्योर। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे से नीडल ले जाके सिक्योर कर लूँगी इसको। तो ये इस तरीके से देखिए मैंने सिक्योर कर लिया है। ठीक है, 1-2 राउंड्स लगा दूँगी मैं थ्रेड से इस पर, ताकि ये काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाए, खुलने के चांसेस बिल्कुल ना रहें। और इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। मैंने ना इसमें फ़ाइबर थोड़ा सा कम फिल किया है, क्योंकि ज़्यादा स्टफ़ करके ना वो बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगता है, क्योंकि पिछले फ्लावर में मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस थ्रेड को सेंटर से निकाल के और फिर यान को कट करूँगी, इससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेती हूँ। देखिए ये फ्लावर हमारा रेडी हो चुका है। ये जो है लीफ को आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे जैसे आप शेप देना चाहें उस तरीके से दे सकते। ये देखिए हमारा ट्यूलिप बन के रेडी है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स में बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।